कर सको, बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए बगैर। ये ईयर टू ईयर काटेंगे, सेंटर हमने निकाला, सारे बालों को। सबसे पहले हम जो ये सेक्शन है, जो पहला इजी एक तरीका है लेयर डालने का फ्रंट पे, सही अच्छा सा कॉम करना है। अब ये इनका फ्लिक कटा हुआ है, ये खुद ब खुद ही निकल जाएगा। ये मेरी रेड वाली सीजर थी, बिल्कुल ये है 90 का एंगल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे आपने रख के स्ट्रेट कट, बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ भी नहीं मैं कर रही। ये हमने ये लॉन्ग लेयर्स बन गए, आप देखो आपने छोड़ा, लॉन्ग लेयरिंग बन गई है, ठीक है। अब हम फिर इस सेक्शन को मिड से लेके अब अपनी गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। हमने ट्रिम करके एक बेसिक यानी कि रफ बाल निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा मांग निकाली और यहाँ से छोटा सा सेक्शन पकड़ा। अब इनका यहाँ फ्लिक कटा हुआ है, अब इसको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इतना शॉर्ट है। थोड़ा सा पीछे से बाल लेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रही है बेशक यहाँ पे थोड़ा सा वी बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसे हमने ज़्यादा लेने की, और अगर शॉर्ट ना हो, मतलब जैसे इनका तो शॉर्ट नहीं, फिर भी हमने पहला स्टेप जो है नोज़ या चिन से ही लेना है, ठीक है। वो कोई नहीं करवाता आईब्रो तक कर, वो फिर ड्राई होकर ऊपर चढ़ जाता है। पहला स्टेप आपने पूछना है जी, पहली लेयर यहाँ से या यहाँ से। इनका फेस बड़ा है, हम इनसे नहीं पूछेंगे, हम खुद इनको सजेस्ट करेंगे कि आपने आपका पहला जो लेयर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि आपके फेस को फ्रेम करेगा। अगर मैं इनकी फर्स्ट लेयरिंग यहाँ दे दूँगी तो वो तो यूँ, और ये देखिए मैं चिन से भी नीचे चलूँगी क्योंकि इनका बाल थोड़ा सा फ्रिजी है। ये देखिए, ये यहाँ रख के स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कट। ये अब हमें गाइडलाइन मिल गई, ये हमारा पहला लेयर था। अब हमने मांग निकालनी है दोबारा। अब यहाँ पे जो काम होता है ना, बहुत से तरीक़ों से होता है। बाल जहाँ वेट नहीं है ड्राई करते हो, ठीक है। ये पहला लेयर मुझे मिल गया। अब इसको आप बिल्कुल 90 के एंगल पे भी स्ट्रेट काट सकते हो, और इसको बिल्कुल ऑपोजिट फेस के ले जाओ। क्लाइंट ने सीधा ही बैठना है, उसने नहीं, वरना वो मुंह घुमा दे, आपने मुंह नहीं घुमाने देना, आपने कहना आप सीधा रखें ये, और स्लांट में कटेगा यूं। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि ये आपका एकदम उसमें कोई इतनी मिस्टेक और वो नहीं रहती। ये देखिए बन गए लेयर्स। ये वाला अगर स्ट्रेट काटना हो तो मतलब 90 के एंगल, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट काटेंगे तब भी, लेकिन वो ये कि वो जिनको बहुत शॉर्ट लेयर्स, पोजीशन 90 के एंगल की, हाँ। ये अब इसको आप कहते हैं फॉरवर्ड, यानी कि आप बैक की तरफ लेके जा रहे हो, क्लाइंट का फेस सीधा है। ये आपने, आपके पास गाइडलाइन है आपकी, ये गाइडलाइन, और मैं स्लांट काटूंगी। फिर मैंने कहा इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेयर में हर किसी ने अपना स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। चेक, और अगर ये बराबर ना आए तो दोबारा जिस साइड से बराबर नहीं तो थोड़ा सा हम फिर और करेंगे। मेरे से भी ऐसे हो जाता है क्योंकि क्लाइंट अक्सर क्या करता है, मैं फिरती हूँ ना, वो अपना मुंह भी फेर देता है, तो फिर वो बैलेंस नहीं रहता। मैं सिर्फ क्लाइंट को ये कहती हूँ आपने मेरे पेट की तरफ देखा। ये अब यहाँ में भी बहुत से तरीक़ों से होता है, ठीक है। आप इसमें ही इसको मिक्स करके 90 के एंगल में ले जाओ, बताती हूँ। ये आपने 90 का एंगल रखा, बिल्कुल ऐसे मांग कर ऐसे, ठीक है। जो ये गाइडलाइन आपकी आ रही है इसके बिल्कुल स्ट्रेट काट दिया, ठीक है। ये भी मेथड है वो जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि जैसे, और इसी तरह फिर आप ये दो सेक्शंस और इसके साथ मर्ज करते हुए इसी के बराबर काटेंगे। जब छोड़ेंगे ना तो वो खुद लेयर्स बन जाएंगे क्योंकि पोजीशन बदल गई है ना बालों की। लेकिन आपको मैं क्यों
बैक फॉरवर्ड वाला बता रही हूँ तो उसी तरह ही करते हुए बताती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला ज़्यादा ईजी ये इजी आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि इसमें आपकी गुंजाइश नहीं रही। ये देखिए, ये मेरी गाइडलाइन आखिरी में नजर आई, सुंदर नजर आ रही है आपको? जी ठीक है, और ये स्लांट है, ठीक है। और सबसे पहले तो पार्टीशन करना सीखें, जो ये कंघी मारना सीखें, बाल घने हैं बारीक हैं उनमें सीखें। अब देखें, मैंने जितना इनको बताया उतनी पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी बालों की, ठीक है। मैं उस तरीके से हाथ को लेके चली हूँ कि मैंने जितना इनको बताया कि मैं इतने बाल काटूंगी तो उतने पे ही आके लेंथ ख़त्म। इस तरह क्लाइंट को कोई इशू भी नहीं रहेगा। ये देखिए, यहाँ से बनाओ सुंदर, बस क्लियर नजर आए। अच्छा, बिल्कुल मैंने ये पोजीशन रखी है बालों की, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट बाल हो ना तो बाल निकलता हुआ लेयर में लगता है कि शायद ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन क्योंकि बालों में ऑलरेडी जैसे अब जर्शीना बैठती ना तो इतना ना निकलता, क्योंकि ऑलरेडी उनमें लेयरिंग थी। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो इसलिए फर्स्ट टाइम लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा बाल काट रहे हैं, और हमें एकदम लगता है वो लट भी बहुत ज़्यादा नहीं हमने ले ली, ऐसे फील होता है। ये देखिए, टोटल 2 to 3 इंच मैंने इनके काटे हैं बाल। अगर देखा जाए तो लेंथ जो निकली है, ओके, ठीक है। अब ना आ रहे हैं तो ना कुछ हो रहे हैं, ठीक है। इन सारे बालों को ऊपर उठाएंगे तो आराम से स्टेप बन जाएगा ये वाला। फिर ये सेक्शन छोड़ के इसको ईयर टू ईयर छोड़ दिया, ये बैक वाले पकड़े सारे बालों में स्टेप डालने के लिए। ये आपने ऊपर लेके गए, कॉम अच्छी किए, यहाँ से कॉम करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बाल हाथ में कंट्रोल में भी स्टार्ट में नहीं आ रहे होते, गिर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, ठीक है। स्टेप डाल रहे हैं, नहीं डालूं? चले, अब इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ करके पोजीशन करके बता रही हूँ। ये किए, ये आप ऊपर गए और ये यहाँ कैंची मार दे स्ट्रेट, ठीक है। जब आप छोड़ोगे ना तो यहाँ स्टेप कर दे, सिर्फ इस जगह होंगे 3-4।